हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से एक कविता हमने पढ़ी थी जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन जी ने ये लिखा है। साथ में इसी कविता में आगे फसल 2 कविताएं लिखी थी यहाँ पर इन्होंने। तो देखिए, पहली जो कविता है आपकी यह दंतुरित मुस्कान, यह एक छोटे से बच्चे की मुस्कान पर आधारित है। और दूसरी जो कविता है वो फसल पर आधारित है कि फसल को उगाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और किस किस का इसमें योगदान रहता है। तो आज इसी कविता के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो पहली कविता थी आपकी यह दंतुरित मुस्कान, उस दंतुरित मुस्कान से संबंधित ये आपका प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है और उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है, क्योंकि कवि जो है पहली बार अपने बच्चे से, उस शिशु से मिल रहे थे। तो वो प्रवास में थे, बहुत दूर थे। तो अब जो है उस बच्चे के छोटे छोटे दांत आए हुए हैं और उन दांतों के साथ बच्चे की जो मनमोहक मुस्कान है उसको देख करके जो है उनके मन की जितनी भी निराशाएं, जो थकान थी, वो सब दूर हो गई है और उनका मन जो है प्रसन्न हो गया है। वो उस छोटे से शिशु की दंतुरित मुस्कान को देख करके वो मुग्ध हो जाते हैं। इससे कवि के मन की जितनी भी निराशाएं थी वो जो है और उदासी है वो दूर हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी जो है दूर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो छोटा बच्चा है उसकी मुस्कान और बड़े की मुस्कान में अंतर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे की जो मुस्कान होती है वो एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है, समान नहीं होते हैं। बच्चे की जो मुस्कान है वो अत्यंत सरल होती है, निश्चल होती है, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है उसमें स्वार्थपरकता उसमें और बनावटीपन होता है। ठीक है, तो जो बड़ा व्यक्ति है कई बार, बहुत बार वो क्या करता है, बनावटी मुस्कान क्या करता है, स्वार्थ बस भी करता है। ठीक है, और बनावटपन उसमें ज्यादा रहता है कि वो जो है मन से तो नहीं हंसता है, लेकिन इसके विपरीत जो बच्चे की मुस्कान है वो अत्यंत सरल होती है, निश्चल होती है, भोली और स्वार्थ रहित होती है। ठीक है, वो जिसको भी देखता है वो मुस्कुराता रहता है। तो बच्चे और बड़ों की मुस्कान में बहुत ज्यादा अंतर है। बड़ों की जो मुस्कान है उसमें स्वार्थपरता और बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है, इसमें कुटिलता देखी जा सकती है। जबकि बच्चे की जो मुस्कान है उसमें सरलता दिखाई देती है। तो ये जो है बहुत बड़ा अंतर है एक बच्चे की और बड़ों की मुस्कान में। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, इसमें स्वाभाविकता होती है। ठीक है, ये जो है भोली होती है, स्वार्थ रहित होती है, सरल और निश्चल। ठीक है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो जो है स्वार्थपरता, बनावटीपन की मुस्कान में होती है। ठीक है, और बड़ा व्यक्ति तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। ठीक है,
इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की जो मुस्कान है उसमें सरलता देखी जाती है। उसको आप नोट करें। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है, उस मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है। जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। इसे नोट डाउन करेंगे कि बच्चे की मुस्कान में सरलता देखी जा सकती है या देखी जाती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? ठीक है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? चलिए, तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, पहले तो कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि जो छोटा बच्चा है इसकी मुस्कान ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि कमल जो है, देखिए बच्चा जो है दूर से जब लतपत होता है और मुस्कुराता है वो तब भी बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा ही अच्छा और मनमोहक बच्चा लगता है। तो वो जो है मुस्कुराता भी है, तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कमल जो है तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। इतना सुंदर उनको जो है वो प्रतीत हो रहा है वो छोटा सा बच्चा। ऐसा लगता है, अब क्या कहते हैं कि तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर, तुम्हारे स्पर्श को पा करके जो पत्थर है वो भी पिघल कर पानी जो है हो जाएगा, यानी कि उससे भी जलधारा बहने लग जाती है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। तीसरा, यहाँ पर बांस या बबूल के शेफालिका फूल झड़ने लगे, यानी कि बांस क्योंकि अपने आप में बड़ा कठोर होता है और बबूल भी कठोर है, लेकिन शेफालिका के फूल जो है उसको आप छूने मात्र से ही उससे क्या होते हैं, फूल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांस और जो बबूल है वो भी शेफालिका की तरह हो गए हैं, यानी कि वो भी जो है उसमें भी इतनी जो है क्या आ गई है, कोमलता आ गई है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर इनकी झोपड़ी में खिल गए हो। इनकी, कवि के झोपड़ी में, उनके घर में कमल खिल गया। सेकंड लिखिएगा, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहे, कि पत्थर भी जो है पिघल करके जलधारा के रूप में बह रहे। बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। जो बांस और बबूल है जो कि अपने आप में बड़ा कठोर है, लेकिन शेफालिका जिसको छूने मात्र से ही उसके फूल झड़ने लग जाते हैं, इतना कोमल वो होता है, इतना नाजुक होता है, तो वो भी जो है जैसे कि क्या हो गए हों, शेफालिका के फूल उससे भी, उन दोनों से भी झड़ने लग गए हों। जो बांस और बबूल है जो कि अपने आप में बड़े कठोर हैं, तो वो भी जो है कोमल। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तालाब से जो कमल है वो छोड़ करके, तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में वो खिल गए। पाषाण यानी कि पत्थर भी जो है पिघल करके जलधारा उससे बहने लग गई हो। बांस और बबूल जो कि अपने आप में बड़े कठोर हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे स्पर्श को छूने से बांस भी जो है शेफालिका के फूलों की तरह वो जो है उससे जो है, जैसे शेफालिका से फूल झड़ते हैं, यानी कि वो इतना नाजुक होता है, इतना कमजोर होता है, इतना जो है कोमल होता है, तो वो जो है बांस और बबूल जो कि कठोर हैं, लेकिन तुम्हारे स्पर्श को पा करके वो भी जो है शेफालिका के फूलों की तरह झड़ने लग गए हो। तो इन पॉइंटों को लिखिएगा, इन बिंदुओं को। चलिए चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्पष्ट करना है आपको, भाव स्पष्ट करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो पहला यहाँ पर भाव है, स्पष्ट करना है आपको, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छू गया तुमसे कि झरने लग
पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। तो देखिए आपने यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है, क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर। तो पहला जो है आपका, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, का आशय है, इसका भाव है कि कवि को बच्चे की का जो धूल धूसरित शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए, अर्थात कि धूल में लथपथ बच्चा भी उनको बड़ा सुंदर लगता है, कमल की तरह उनको प्रतीत होता है, अर्थात बच्चे का सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। यहाँ वो क्या कहते हैं कि धूल से लथपथ, धूल से दूषित, धूसरित जो है वो बच्चा जो है उसका पूरा शरीर जो है धूल से लथपथ है, फिर भी जो है उसका सौंदर्य कमल पुष्प के समान जो है कवि को लग रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इनका भाव है। तो इसको आप लिखें कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय है कि कवि को बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए, अर्थात बच्चे का सौंदर्य का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान बड़ा सुंदर है। तो क का ये उत्तर है, इसको आप लिखें। इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या पूछा था, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। तो इसका क्या आशय है, इसका क्या भाव है। तो कम उम्र वाले शिशु जिसके दांत निकले हुए, अभी अभी 6-7 महीने का वो बच्चा है जिसके अभी अभी दांत निकले हैं, तो उसकी मुस्कान मनोहारी है। ठीक है, ऐसे बच्चे की निश्चल मुस्कान को देखकर उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं। और आप जानते हैं बांस और बबूल क्या है, ये बड़े कठोर होते हैं। ठीक है, और शेफालिका एक क्या है, बिल्कुल जो है कोमल, ये जो है डाल है जिससे फूल झड़ते हैं, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति। बोलने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भी सरस हो गया है, वो भी सरल हो गया है और मुस्कुराने लगता है। तो छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, कितना भी कठोर व्यक्ति है, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, वो मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि वो आपके मन को क्या कर देती है, मुग्ध कर देती है। और कठोर मन वाले व्यक्ति भी बच्चे को देख करके वो जो है उनका हृदय भी सरल हो जाता है, सरस हो जाता है। तो यही यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देख करके जो है, जो बांस और बबूल थे उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं, यानी कि जो कठोर व्यक्ति है वो भी जो है मृदुल हो गया, वो भी कोमल हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका भाव और आशय आपने स्पष्ट किया और आपने इसे नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति पर प्रश्न है। तो देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, आप जानते हैं। एक तरफ जहाँ मुस्कान भाव है तो दूसरी तरफ जो क्रोध है वो भी हमारे मन का ही एक भाव है। इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए कि जब आप मुस्कुराते हैं, व्यक्ति जब मुस्कुराता है और जब उसको क्रोध में रहता है तो किस किस प्रकार का वातावरण बन जाता है, इसकी भिन्नता का आपको यहाँ पर चित्रण करना है। तो देखिए, मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी वो प्रसन्न कर देता है। आप जानते ही हैं कि जहां पर यदि आपके सामने से कोई व्यक्ति जो है, आप उसे किसी को विश कर रहे हैं और यदि उसने आपको मुस्कुरा करके आपसे बात की या आपकी विश को स्वीकार किया तो आप भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उधर से जो है क्रोध का जो है वहां से कुछ बातें आपको बोल दी जा रही है, तो माहौल बिल्कुल जो है दूसरा ही हो जाता है ना। तो उग्र सा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है। अब देखिए, जो मुस्कुरा रहा है वो तो खुश होगा ही, है ना। तो वो स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से वो दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। देखिए, आपके सामने से आपको कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है, आपको देख करके वो मुस्कुरा रहा है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो और आप जो है किसी के क्रोध स्थिति को देख करके आपका मन भी जो है क्या हो जाता है, वो जो है आपका मन भी अप्रसन्न भाव आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, इससे वातावरण जो है बोझिल होने से बच जाता है।
तो अब जो है वातावरण भी बड़ा प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि जो है दूसरा व्यक्ति आपको देख करके दूसरों को भी ये प्रसन्नता देता है और वातावरण भी इससे जो है बोझिल बनने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और जो है वाचा, मनसा और कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि जब क्रोध की स्थिति होती है तो फिर क्या हो जाता है, हमारा मन जो है व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव हमारे मन में प्रकट होता है। ठीक है, क्रोध की अधिकता में, और यही क्रोध जब अधिक हो जाता है तो हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। क्रोध यदि अत्यधिक हो जाता है, आपने देखा होगा क्रोध के मारे जो है कई जो है ऐसे केस हो जाते हैं जिसको आप जो है जो अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं क्रोध के कारण। ठीक है ना, तो क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। अब कहाँ कहाँ, वाचा, अपने वचन से, अपने मन का, अपने वचनों का, अपने कर्मों का हम दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ये सब क्रोध के वश में होता है। क्रोध अत्यधिक जब हो जाता है तो हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, अपने मन का नियंत्रण खो देते हैं, अपने वचनों का, क्या हम किसी को कैसा जो है शब्द कह रहे हैं, उन शब्दों से भी हम क्या कर देते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, कर्मों से और अपना हम दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये क्रोध की स्थिति है। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है, वातावरण की जो शांति है वो खो जाती है और वातावरण में भी कटुता घुल जाती है। तो ये दो स्थितियां कैसी हैं, ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। और वातावरण एक तरफ कहीं जो है प्रसन्नचित होता है तो दूसरी तरफ वातावरण में कटुता घुल जाती है, यानी कि उसमें जो है अप्रिय घटनाओं कहीं भी होने में भी जो है टाइम नहीं लगता है क्रोध की स्थिति में। ठीक है, तो क्रोध जो है दूसरे को भी दुख पहुंचाता है और स्वयं भी, जिस व्यक्ति ने क्रोध किया वो तो दुखी होगा ही होगा, दूसरा भी क्या होगा, दुखी होगा। और साथ में आपके आसपास लोग हैं, अब देखिए कहीं पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, झगड़ रहे हैं, तो वहां का वातावरण क्या हो जाता है, पूरा जो है दूषित हो जाता है। इस प्रकार का वहां पर वातावरण बन जाता है। ठीक है, तो प्रेम का माहौल तो प्रेम का ही होता है ना। तो मुस्कुराने और क्रोध करने की स्थिति से जो है दो अलग अलग यहाँ पर स्थितियां बन जाती हैं। ठीक है, एक और जहाँ मुस्कुराने से वातावरण में प्रसन्नचित हो जाता है, वातावरण जो है खुशनुमा बन जाता है, दूसरी तरफ वही क्रोध करने से पूरा वातावरण की जो शांति है वो भंग हो जाती है, वातावरण में कटुता घुल जाती है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से अनुमान लगता है कि उसकी उम्र जो है 5-6 महीने होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं और उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों के 5-6 महीने में या किसी के 6 से, लगभग आप यहाँ से लगा सकते हैं 6 के बाद तो निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कविता में कहीं भी बच्चे की उम्र के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि बच्चे के जो है नए नए दांत निकल रहे हैं, तो यह दंतुरित मुस्कान यहाँ पर कहा गया था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है कि बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो हम जानते हैं जब बच्चा अजनबियों को पहचानने लग जाता है, किसी दूसरे को जो है अपरिचित को वो पहचानने की कोशिश करता है, ठीक है, वो जो है उम्र क्या होती है, लगभग 5 से 6 महीने या 6 से 7 महीने भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों के 6 महीने के बाद ही दांत निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है यहाँ पर अनुमानित जो है उम्र है इस बच्चे की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्रण उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे की, कवि और बच्चे की जो है मुलाकात और जो यहाँ पर शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो कवि ने तो कविता लिख दी कि ऐसा ऐसा है, अब आपको इसमें भी अनुमान लगाना है कि क्या
क्या हुआ होगा, क्योंकि कवि ने क्या कहा, मैं क्या हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं जो हूँ परदेश से आया हुआ हूँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा और मेरा जो है मिलन हुआ है, हम पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, और तुम मुझे अजनबियों की तरह एकटक लगा करके देख रहे हो। अब इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रवास से काफी दिनों बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान को देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की जो निराशा और उदासी है वो गायब हो जाती है। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिले उठे हों और शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय जो है वात्सल्य भाव से भर जाता है। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक उठी। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अपलक निहारता रहा। कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम न बनती तो वह यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नजरों से कवि को देखा तो उन्हें नन्ही नन्ही दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगती है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए तो लिखेंगे इसे, प्रवास से काफी दिनों बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है, उस छोटे से बालक से होती है, तो वह शिशु मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर जा उठा। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक उठी। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अपलक निहारता रहा और कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम न बनती तो वह यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता, उस मुस्कान को नहीं देख पाता। यहाँ माध्यम माँ किस प्रकार से बनी है, बच्चे को पिता से परिचित कराने में और पिता को बच्चे से परिचित कराने में की माध्यम बनी है माँ। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नजर से कवि को देखा तो उन्हें नन्ही नन्ही दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी। चलिए ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर अन्य कुछ प्रश्न हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर मृतक में भी डाल देगी जान का क्या आशय है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पहली ही लाइनों में यहाँ पर कविता में कवि ने क्या कहा था कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसका क्या आशय हो सकता है। तो शिशु की नवोदित दांतों वाली सुंदर मुस्कान व्यक्ति के हृदय से क्या हो रहा है, सरसराता उत्पन्न हो कर देती है। ठीक है, सरसता सॉरी कवि शिशु की नवोदित दांतों वाली सुंदर मुस्कान व्यक्ति के हृदय में सरसता उत्पन्न कर देती। इस प्रकार की सरसता, इससे थक हार कर निराश और निष्प्राण हो चुका व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। अब मृतक में भी डाल देगी जान, ऐसा तो नहीं है कि मृत व्यक्ति जो है जान जिंदा हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का मन जो है निराश हो, थका हुआ हो, ठीक है, वो जो है जिंदगी से बिल्कुल जो है जीवन से निराश हुआ हो, वो उस शिशु की मुस्कान को देख करके एक उम्मीद और उसके मन की जो है आशाओं से वो भर देगा, ये मुस्कान बच्चे की। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के मन में भी कोमल भावों को उदय हो जाता है, कैसे, जो कठोर हो, है ना, और शिशु को देखकर हंसने और मुस्कुराने के लिए बाध्य हो जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा, जो कठोर व्यक्ति भी होते हैं छोटे बच्चे को देख करके वो तुरंत से मुस्कुराने लग जाते हैं। और ये बनावटी नहीं होती है, वो जो मुस्कुराहट होती है ना बच्चे को देख के, जो मुस्कुराहट, जो हंसी आती है, जो बच्चे को देख करके जो खुशी मिलती है, वो नेचुरल होती है,
वो बनावटी हंसी नहीं है। मुस्कुराहट बनावटी कब होती है? जब हम बड़ों के साथ करते हैं। जो बच्चे को देखकर जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आती है वो जो है नेचुरल होती है, उसमें जो है कोई बनावटीपन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिखें कि शिशु की नवोदित दांतों वाली यानी कि नए नए दांतों वाली सुंदर मुस्कान व्यक्ति के हृदय में सरसता उत्पन्न कर देती है। इससे थक हार कर निराश और निष्प्राण हो चुका व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में भी कोमल भावों का उदय होता है और वह शिशु को देखकर हंसने और मुस्कुराने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, यह दंतोरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक बनाए गए हैं और इन पर शिशु की मुस्कान का या क्या असर होता है? ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर और निष्ठुर हृदय वाले व्यक्तियों लोगों का प्रतीक है। तो यहाँ पर बांस और बबूल को किसका प्रतीक? क्योंकि बांस और बबूल का जो नेचर, उनका जो गुण है वो कैसा है? वो कठोर है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों का प्रतीक बताया गया है जो निष्ठुर हैं, कठोर हैं। ठीक है, उन हृदय वाले व्यक्तियों की यहाँ पर तुलना की गई है। ऐसे लोगों पर मानवीय संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता है। ये दूसरों के दुखों से अप्रभावित रहते हैं। जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के दुख से क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर ऐसे लोग भी सहृदय बन जाते हैं, यानी कि उनका हृदय भी कोमल हो जाता है और उसके मुस्कान के रूप में शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि इतने कठोर होने के बावजूद भी ये व्यक्ति भी शिशु की दंतुरित मुस्कान को देख करके उनका हृदय भी सरल हो जाता है। सहृदय यानी कि सरल हृदय वाले वो बन जाते हैं और उनके उसके मुस्कान के रूप में शेफालिका के फूल जो है झड़ने लगते हैं। यानी कि इतना कठोर होने के बाद भी आपने देखा होगा कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कभी हंसते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो छोटे से शिशु को देखते हैं तो उनकी जो मुस्कान है वो भी निकल जाती है। तो यानी कि जो कठोर व्यक्ति हैं वो भी जो है बिल्कुल सहृदय हो जाते हैं, उनका सरल हृदय हो जाता है। तो चलिए इसे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। यहाँ पर एक कवि ने एक पंक्ति कही है, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि नागार्जुन क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं वे घुमंतु व्यक्ति हैं, घूमने वाले, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वे देश विदेश के भ्रमण के क्रम में घर पर कम ही रुकते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा है? घूमने वाला, वो घूमते रहते हैं। तो वे जो है यात्राएं कई कई महीनों तक की जो है उनकी यात्राएं होती हैं। ऐसे ही प्रवास के बाद जब कभी अपने घर लौटा तो शिशु ने उन्हें अपने शिशु को उन्होंने पहली बार देखा और पहचान न सका। जो शिशु है वो ने उन्हें पहली बार देखा, किसे? कवि को। और जब उनको देखा तो वो उनके लिए, वो छोटे से शिशु के लिए कवि क्या हो गए हैं? एक अपरिचित के समान हो गए हैं। ठीक है, तो उनको वो पहचान न सका। अपने ही घर में अपनी ऐसी स्थिति देख कवि ने कहा, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं क्या हूँ? मैं चिर प्रवास करने वाला हूँ, यानी कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बिल्कुल अन्य हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु के धूल लगे शरीर को देखकर कवि को कैसा लगा? तो शिशु को धूल दूषित शरीर कवि को मुग्ध कर गया। शिशु के ऐसे शरीर को देखकर कवि को लगा जैसे तालाब छोड़कर कमल उसकी झोपड़ी में खिल गया हो और अपने रूप सौंदर्य बिखेर रहा हो। ठीक है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से। क्या कहना चाहता है यहाँ पर कवि? तो देखिए कवि क्या कहते हैं,
कि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से। कवि यह कहना चाहते हैं कि शिशु की जो नवोदित मुस्कान अत्यंत मनोहारी होती है, इससे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह पाता है, नहीं रह सकता है। इस मुस्कान के वशीभूत होकर पत्थर जैसा हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल कर पानी की तरह हो जाता है, यानी कि उसका मन भी कोमल हो जाता है इस मुस्कान को देख करके। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न आप सभी प्रश्न आप करेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।